भगवद गीता। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है भक्ति वेदांत चैनल पे। और चैनल पे आज चर्चा का विषय है जीवन का लक्ष्य या जीवन का सही मतलब क्या है। तो हम सभी के जीवन में ऐसा समय आता है और जीवन में ऐसा पड़ाव आता है जब लगने लगता है कि कभी भी बुलावा आ सकता है। और भगवत गीता की नियमित पाठ करने से यह समझने की शक्ति मिल जाती है और समझ में आने लगता है कि व्यक्ति को हमेशा तैयार रहना चाहिए। वैसे ही जैसे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करने वाला व्यक्ति हमेशा एक सूटकेस तैयार रखता है कि न जाने कब ऑफिस से बुलावा आ जाए और जाना पड़ जाए। इसलिए हर किसी को भी अपनी तैयारी ऐसी रखनी चाहिए कि सब कुछ समेटा हुआ हो, सारे रिश्ते सारे बंधन एकदम से छोड़ने को तैयार। और ये सब तभी मुमकिन है जब गीता ज्ञान की अच्छी से समझ हो, शरीर और आत्मा के बारे में पता हो। हमारे जीवन में हर रोज कई ऐसे लोग मिलते हैं जिनके जिंदगी को लेकर कई ऐसे सवाल होते हैं। लाइफ की कई सिचुएशन होती हैं और गीता ज्ञान के जरिए सॉल्यूशन ढूंढते हैं, रास्ते तलाशते हैं। हर समस्याओं और परेशानियों में ही समाधान मिल जाता है और दूसरों के बारे में जानने से लगता है कि हमारी अपनी समस्या तो कम ही है। इसलिए जीवन का गोल पता होना जरूरी है। जीवन का लक्ष्य क्या है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। इसीलिए हम सब भटके हुए हैं और सभी भय में जी रहे हैं। आजकल ऐसा है कि आजकल बहुत कुछ पाकर लगता है कि कुछ भी नहीं है, कुछ और कमी है। और एक ज़माना था जब कुछ न होकर भी बहुत कुछ लगता था। ऐसा लगता था कि यही जीवन है और किसी बड़े चीज़ का न तो ज्ञान था और न कोई चाहत। बस जो मिल जाता था वही बड़ा लगता था। सोशल सर्कल के नाम पर वही कुछ गिने चुने लोग, दोस्त और कुछ पास और दूर के रिश्तेदार, और वही खट्टे मीठे एक्सपीरियंस, अनुभव। जिंदगी से ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, जो मिला उसी में खुश हो जाना। कई ऐसे लोग इस उम्र में, जैसे कि 70-80 वर्ष की उम्र में पेंशन में गुजर बसर करते हैं। और ज़्यादातर लोगों के जीवन अकेला ही होता है। पत्नी भी गुजर जाती है, जो एक साथ देने वाला था, अपनी बात शेयर करने वाला होता है, वो भी नहीं रह जाता है इस पड़ाव में। और जब हम जवान होते हैं तो किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, किसी चीज़ का कोई मोह नहीं रहता। यहाँ तक कि अपने जीवन या शरीर का भी कोई मोह नहीं रहता और हर तरह के रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जीवन के इस पड़ाव में हर चीज़ से मोह होने लगता है। शरीर से मोह इतना कि हर समय इसे बचाए रखने का मन करता है। हर नुस्खे अपनाते हैं और घर वाले से कहकर नए चीज़ बनवाते हैं ताकि शरीर को बचाए रखें, ताकि लंबा जी सकें। जैसे जैसे शरीर कमज़ोर होता जाता है वैसे वैसे इससे प्यार बढ़ता जाता है। भगवान का भजन करते हैं, संतों के प्रवचन सुनते हैं और कुछ देर के लिए लगता है कि सब समझ में आ गई है, लेकिन फिर वही हाल हो जाता है और ढूंढते हैं कि कुछ मिल जाए जो इस मोह से छुटकारा दिला सके। और ये वाजिब है कि बुढ़ापे में शरीर से ज़्यादा लगाव हो जाता है, क्योंकि तब इस शरीर के अलावा और कुछ नहीं रह जाता है और इसीलिए हम इसे बचा कर रखना चाहते हैं। और इंसान की फितरत ही ऐसा है कि भरपूर जी लेने के बाद भी थोड़ा और जी लेने की चाहत है। हर एक की ये और जिंदा रहने की चाह गलत नहीं है, क्योंकि ये लगभग हर इंसान के साथ होता है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि मोह
चाहे किसी से भी हो, हमेशा दुख ही देता है। मोह हमेशा दुख ही देता है। जितनी जल्दी इस मोह से बाहर निकलेंगे उतना ही अच्छा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि मौत एक ऐसा सच है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। जो जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मौत के मुंह में जाना ही जाना है। ये भगवान की अनोखी माया है कि हम जन्म से ही दूसरों की मृत्यु को देखते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि अभी हमारी मृत्यु नहीं होगी। और ये जानते हुए भी कि सभी को एक न एक दिन जाना है, फिर भी हम इससे बचना चाहते हैं। हम कभी अपनी मृत्यु की तैयारी नहीं करते। श्री भगवान कहते हैं कि शरीर तो मरता है, लेकिन आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। आत्मा हमेशा ही अजर और अमर है। इसे न तो मारा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, और न ही इसके स्वरूप को बदला जा सकता है। इसलिए श्री भगवान ने भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 23वां श्लोक में कहते हैं, नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकः न चैनन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात इसे न तो किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगाया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अर्थात आत्मा अजर और अमर है। श्री भगवान दूसरे श्लोक में, दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं, श्लोक 13वां, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनैर्जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात आत्मा का सफर निरंतर चलते रहता है। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में चला जाता है। ये शरीर लगातार बचपन से जवानी और फिर बुढ़ापे की ओर बढ़ती रहती है, और समझदार व्यक्ति इसे बहुत ही नेचुरली लेता है और शरीर के मोह में नहीं पड़ता। शरीर के मोह में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए हम सभी को शरीर के मोह में नहीं पड़ना चाहिए और हमेशा तैयार रहना चाहिए। साथ ही साथ भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान की निरंतर भक्ति करने से इस मोह से छुटकारा मिलने लगता है और अपना बैग पैक करने में आसानी होती है। अपना जो कुछ भी है उसे भगवान को सौंप देना चाहिए, भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, और यही जीवन का लक्ष्य या उद्देश्य होना चाहिए। हम मोह में रहते हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं है। जो भटका रहता है वो हमेशा परेशान रहता है। जिसका लक्ष्य निर्धारित रहेगा वो शांत रहेगा। इसलिए हमारा लक्ष्य अगर निर्धारित है तो हम शांत रहेंगे। इस तरह आज चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को अपने लक्ष्य निर्धारित करने में मदद और सहायता प्रदान करें। और आगे इसी तरह से विषय लेकर आएंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। हरे कृष्णा।